अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्वर सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिंटू लाइव। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जनाब गोप्रो को लिए हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ एक डिटेल रिव्यू शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स क्वालिटी के बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो मैं भी आपको बता दूँ कि इसकी जो मैंने सेटिंग की हुई है 1080 पे 60 फ्रेम पे मैंने इसकी अभी सेटिंग की हुई है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पे जो कलर सेटिंग है, एक गोप्रो की अपनी सेटिंग कलर होते हैं और एक फ्लैट कलर होते हैं। मैंने अभी इसको फ्लैट पे किया और शार्पनेस बिल्कुल लो की हुई है ताकि मैं आपको सेटिंग पहले बता दूं ताकि आप लोगों को सही आइडिया हो सके। तो स्टेबलाइजेशन भी मैंने ऑन की हुई है, एक्सपोजर जो है वो भी ऑटो मैंने किया हुआ है, वाइट बैलेंस भी इसका ऑटो है। तो इस वक्त मैं रिव्यू बना और भी मैं छाँव पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ हल्की हल्की धूप आती है तो मैं आपको ये बता दूँ, हाँ यहाँ पे अब मैं धूप पे आया हूँ तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा फ़र्क इसका एक्सपोजर का, क्वालिटी का। तो मैं अभी बाहर निकलता हूँ घर से ताकि मैं इसका सारा जो है इसकी स्टेबलाइजेशन कितनी है, बगैर स्टेबलाइजेशन के कैसे रिकॉर्ड करता है और स्टेबलाइजेशन में किस तरह की इसकी क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन की क्वालिटी कैसी है, तो ये सारी बातें आज डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोग मेरी वीडियो के साथ बंधे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं चलता हूँ बाहर ताकि मैं इसकी डिटेल फंक्शंस और फंक्शनैलिटी और क्वालिटी के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह आगाह कर सकूं। तो चलते हैं जनाब घर से बाहर गली में, इसको चेक करते हैं इसकी सारी क्वालिटी। तो जनाब मैं आ गया गली में। तो जनाब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको ना नैरो लेंस पे सेट किया है। आप देखें कि मेरे पीछे कितना एरिया कवर हो रहा है, तो आपको ये सिचुएशन यहाँ पे पता लग जाएगी। और मैं अभी इसको ना इसका मूड चेंज करता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहीं खड़ा होकर यहीं इसका मूड चेंज करता हूँ, आपको कवर्ड एरिया की सिचुएशन का पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैंने इसको लीनियर पे चेंज किया है। अब इसका लेंस मैंने लीनियर कर दिया, तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पीछे कितना एरिया को ना ये कवर कर रहा है। तो अब मैं आगे आके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं अब इसकी सेटिंग फिर चेंज करता हूँ। लीनियर से मैं वाइड एंगल पे जाता हूँ, तो वाइड एंगल पे आपको ना इसकी सिचुएशन का पता चल जाएगा। तो जनाब अभी आप इसको देखें कि मैंने बिल्कुल इसका ना एंगल वाइड कर दिया है। आप देखो, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कितना एरिया यहाँ से ना कवर हो रहा है। और इस वाइड एंगल के बाद इसके बाद आता है जनाब वाला सुपर वाइड एंगल। तो सुपर वाइड एंगल की भी मैं सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ कि वो कितने एरिया को कवर करता है। तो जनाब अब आप देख रहे हैं कि सुपर वाइड एंगल में अब आपको कवर्ड एरिया का कितने पीछे से ये कवरिंग कर रहा है वो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। मैं बिल्कुल अब चौक पे आया हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितना पीछे से एरिया को ना ये इसने कवर किया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी छाँव पे मैं आ गया हूँ, इससे भी आपको एक्सपोजर का आइडिया हो गया होगा। और ये देखें, ये एक गर्मी का मौसम अभी आया है और आइसक्रीम कुल्फी वाले जनाब हैं वो शो शुरू हो गया है। तो इससे ना आपको इसके आइडिया हो गया कि इस सुपर वाइड एंगल में कितने एरिया को ये फोकस कर रहा है। अभी मैं आपको इसकी स्टेबलाइजेशन का चेक करवाता हूँ कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी। तो जनाब अभी मैंने इसकी स्टेबलाइजेशन को ऑन किया है अब, और स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी स्टेबलाइजेशन की क्वालिटी कितनी है। तो मैं भी आपको थोड़ा सा भाग के दिखाता हूँ यहीं पे। तो इससे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी स्टेबलाइजेशन में कितनी क्वालिटी इसकी है और बगैर स्टेबलाइजेशन के ये वीडियो किस तरह की रिकॉर्ड करता है। तो मकसद ये था वीडियो बनाने का कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। मैं आपको फिर बता दूं कि वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर सेटिंग की जाए, चूँकि गोप्रो के जो कलर्स अपने हैं वो और तरह के हैं, जो इसके फ्लैट कलर्स हैं वो और तरह के हैं। तो आप लोगों ने सिचुएशन को देख के धूप में अगर आपने वीडियो शूट करनी है तो कभी भी गोप्रो का मैं मशवरा नहीं दूंगा कि गोप्रो के कलर्स आप सेट करें। उसमें आप कलर सेटिंग में चले जाएं और जाके फ्लैट कलर्स को सेट कर लें, और फ्लैट कलर्स का जो रिज़ल्ट है धूप में बहुत अच्छा है। हाँ, अगर छाँव पे करनी है तो छाँव पे निस्बतन गोप्रो के जो अपने कलर्स हैं वो चल सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गोप्रो इस्तेमाल करने वाले जितने भी हैं धूप में अगर जाते हैं तो वो इसकी सेटिंग का ज़रूर ख्याल करें कि उसको फ्लैट कलर पे सेट करें।
तो आज की वीडियो यही थी कि मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि इसकी ओवरऑल रिव्यू देना था एक GoPro के। चूँकि मैंने इसको 2 हफ्ते पहले ख़रीदा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी सेटिंग और इसका मुकम्मल रिव्यू को शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को इससे किसी न किसी किस्म की अगर फेवर चाहते हैं तो फेवर मिल सके। तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक तस्वीर से आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।